अस्सलाम वालेकुम। आफत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आफत ड्रामा नाजरीन की पसंद बन चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इसकी आने वाली एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। तो फिर असी हुण की करिए, और असी तो तुहानूं दसना ही होंदा है कि अंदर अगे की आने वाला है। तो इसमें तुहानूं हुण दसती चला कि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि महक जी बीजान के पास आ जाती है और कहती है भी वरिशा तुहाडी दी पोती है, तो अब आपका ही हक बनता है कि आप इसको इसका मुस्तकबिल संवारने का मौका दें, क्योंकि जनाब इसको तो इसके बाप ने ऐसे ही छोड़ दिया ना। उसने मेरे नाम कुछ लिखवाया कि मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी महफूज कर सकूं। सौतेले बाप ने जो जुल्म करने थे वो तो कर चुके, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की अगली ज़िंदगी आराम से गुजरे। बीजान जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी वरिशा की बातों से, उन्हें तो इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास होता है भी वाकई मेरे पुत्र ने तो इन्हां वास्ते कुछ छड़िया ही नहीं, सारा कुछ तो उहदे भरा को ले। लिहाजा अब बीजान कहती हैं कि महक तुम फिक्र ना करो, मैं वरिशा को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वरिशा मेरी पोती है और इस जायदाद में उसका पूरा पूरा हक है, क्योंकि रज़ा की भी ये आधी जायदाद है। आधी अगर मुख्तार के नाम है तो आधी रज़ा के नाम थी, और रज़ा की जायदाद पर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी औलाद का हक है। तो महक तुम फिक्र ना करो। तो महक कहती है बीजान मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि जायदाद इसको मिलेगी या नहीं, मैं तो इसके मुस्तकबिल को लेके बहुत फ़िक्रमंद हूँ कि पता नहीं मेरे जैसा नसीब इसका ना हो, जैसा महमूद मेरे साथ करता रहा ऐसा ही शोर इसको ना मिल जाए। बीजान मैं चाहती हूँ कि वहाज जैसा शख्स इसका शोर बने, बल्कि वहाज ही क्यों ना हो। तो बीजान अब सोच में पड़ जाती हो, कहते हैं कि महक तुमने बिल्कुल सही बात की, वहाज के साथ भी तो वरिशा की शादी हो सकती है और इस तरह ये मेरी आंखों के सामने रहेगी, मेरी रज़ा की निशानी मेरी आंखों के सामने रहेगी, तो और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। तो जनाब बीजान मुख्तार के साथ ये बात कर देती हैं, और मुख्तार ने अपने बेटे को जी बहुत बड़ा ज़्यादा धमका दिया होता है कि भी पुत्र हूँ तो ब्याह करना है ते वरिशा नाल ही करना है, शफा नूं भुल जा, उन्होंने रहन दे तू। और वहाज कहता है कि पापा आपको तो पता है कि शफा से मैं मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत आपकी नहीं है बचपन की है, और देखें वो भी तो आपकी बहन की बेटी है, आप कैसे एक के साथ रिश्ता मेरा तोड़ के दूसरी के साथ शादी कर सकते हैं। तो मुख्तार कहता है कि देखो वरिशा ने सारी ज़िंदगी दर्द सहे हैं, वो मेरे भाई की निशानी है, और मैंने अपने भाई से मरते वक्त वादा किया था कि मैं उसकी औलाद का ख्याल रखूँगा, तो अब ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। और इधर शफा जब आती है वो कहती है कि मामू आपने ये क्या किया, आप क्यों वहाज को मजबूर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं और वहाज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और हमारी तो शादी की डेट भी फ़िक्स हो गई है। जिस पर मुख्तार कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम वहाज से मोहब्बत करती हो और वहाज भी तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुमने ये कुर्बानी दे दी तो हमारे घर में एक दफ़ा फिर खुशियाँ आ जाएंगी, एक दफ़ा फिर हम सब मिलजुल कर रहेंगे, और सिर्फ़ ये तुम कर सकती हो और कोई नहीं, तुम ही हो जो वहाज को वरिशा से शादी पर रज़ामंद कर सकती हो। तो शफा बहुत ज़्यादा रोती है, वो कहती है कि मैं ऐसे कैसे करूँगी, मेरा मेरा दिल इतना मज़बूत नहीं है। अब तो मुख्तार को बिल्कुल भी शीरी की भी परवाह नहीं रही कि मैंने अपनी बहन को भी ज़बान दी हुई है, बल्कि अब तो डेट भी फ़िक्स हो चुकी है। महक भी कहती है बीजान अभी शादी हुई तो नहीं, सिर्फ डेट ही फिक्स हुई है ना, अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, आप शफा की शादी किसी और से करा दें और उस डेट पर वरिशा और वहाज की शादी करवा दें। तो बीजान कहती हैं महक तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, मुझे पता है कि मुख्तार मेरी बात नहीं डालेगा, वो वहाज को मना लेगा। मेहरुनिसा बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती है, क्योंकि वो वरिशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो कहती है कि महक ने वरिशा की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं की, अब एक दफ़ा फिर घर का माहौल कि वरिशा इस घर की बहू बने। वहाँ जहाँ तक कह देता है कि पापा मेरी तो वरिशा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, मैं उसको ऐसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं उसको अपने कमरे में कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो मुख्तार कहता है बेटा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा तुम ये कदम उठा कर तो देखो, देखो तुम जान भी नहीं सकते कि वरिशा तुम्हें कितना खुश रखेगी और बीजान कितनी खुश हो जाएंगी, मेरी माँ की उम्र बढ़ जाएगी। वहाँ चुप हो जाता है, लेकिन अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे क्या हो सकता है। मेहरुनिसा भी जानती है कि वह आज वरिशा के साथ खुश नहीं रहेगा, लेकिन महक सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अब दौलत के लालच में लगी है कि एक रज़ा की सारी दौलत मिल जाए और दूसरी मुख्तार की सारी दौलत भी मिल जाए, और यहाँ पर अब ऐश हो, आराम हो और राज हो तो सिर्फ़ और सिर्फ वरिशा का हो, शफा का यहाँ पे कुछ भी ना हो। वो तो मेहरुनिसा को भी इन सब चीज़ों से बेदखल करना चाहती है।
شیری بہت بھی حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ایک طرف تو میرے بھائی کی بیٹی ہے اور دوسری طرف میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میں اپنی اولاد کا کیا کروں، میں اپنی اولاد کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھوں۔ اب یہاں پر بی جان بھی بولتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شیری تمہیں سوچنا چاہیے، یہ دو بھائیوں کے گھر بچانے کا سوال ہے، دیکھو ایک بھائی زندہ ہے، اگر دوسرا نہیں رہا تو ہمیں اس کی اولاد کا سوچنا چاہیے۔ اس کی اولاد نے ساری زندگی ایک طرح سے ٹھوکر کھائی ہے اور اسے بالکل بھی باپ کا یا گھر میں رشتہ داروں کا پیار نہیں ملا۔ اب جب ایک موقع اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے۔ تو شیری بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ شادی کے لیے مان جائے گا؟ شفا اس کو راضی کر لے گی؟ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو ویڈیو لائک کر دیو، تو چینل نو سبسکرائب کر دیو۔